हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग की? बढ़िया चल रही है ना? वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो और एंजॉय करते रहो आर्म्स करियर इंस्टीट्यूट के एवरी लेक्चर को। एक काफ़ी छोटे से गैप के बाद, 15-20 दिन के गैप के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपलोड करूंगा। आप लोग इसको देखोगे, पढ़ोगे और इन्जॉय करोगे। एक्चुअली मुझे कुछ काम आ गया था, मैं काफ़ी बिजी हो गया था और इसी बीच मेरे एग्जाम भी स्टार्ट हो गए थे। मैं भी पढ़ाई करता हूँ तो मेरे भी एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, तो और भी ज़्यादा बिजी हो गया था। तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन सारा चीज़ अब कंप्लीट हो गया, सारा खत्म हो गया। अब मैं फ्री हो चुका हूँ पूरा का पूरा, और आप लोग का वीडियो वैसे ही कंटिन्यू जैसे आता था वैसे आएगा। और सिलेबस का बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, आपके एग्जाम से पहले मैं सिलेबस भी कंप्लीट कराऊंगा और रिवीजन भी कराऊंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, ठीक है? तो चैनल पे बने रहिए। और क्या, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कहीं से कुछ भी डाउट हो, तो आप मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, या कैरियर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करे, कैसे पढ़ाई करे, क्या करे, जो भी चीज़ हो, अगर आपको कहीं से भी कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज करिए, डीएम करिए, मैं वहाँ पे आपके डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूँगा। और क्या करिए, स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करने से पहले पहले सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट करने वाले हम एक काफ़ी ब्यूटीफुल सा चैप्टर, क्लास 10th का एक काफ़ी ब्यूटीफुल सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है? अब देख रहा होगा सब, यहाँ पे देख लो, चैप्टर का नाम लिख दिए हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये दो चैप्टर जो है, एक ट्रिग्नोमेट्री का और एक हाइट एंड डिस्टेंस का, दोनों काफ़ी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम डालिए इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ये क्या बला है भाई ट्रिग्नोमेट्री। पहली बार आप लोग शायद सुन रहे हो कुछ लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना है? देखिए, चलिए क्यों नहीं रहा है ये, यहाँ पे देखिए, ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है ट्राई, दूसरा वर्ड है गोन, और तीसरा वर्ड है मेट्रॉन। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है ट्राई, दूसरा वर्ड है गोन और तीसरा वर्ड है मेट्रॉन। अब इस तीनों वर्ड का क्या मतलब है? देखिए, जो ट्राई है इसका मतलब होता है 3। क्या होता है? 3, THRW3। और गोन का मतलब होता है साइड्स। क्या? साइड, SID, साइड्स। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। क्या होता है? मेजर करना। तो ट्राईगोन मेट्रॉन से मिलकर बना है, और ट्राईगोन मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? 3 साइड मेजर। अब इस तीनों वर्ड का यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन लिखेंगे और फिर समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो डेफिनेशन लिखिए ट्रिग्नोमेट्री का। क्या है डेफिनेशन? ट्रिग्नोमेट्री इज ए branch of trigonometry is a branch of mathematics in which we study about relationships between sides and angle of a ट्राई। एक ही मिनट देख ले कि दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को। बिल्कुल दिख रहा है आप लोगों को। तो देखिए, पहले हम समझे ट्रिग्नोमेट्री किन वर्डों से मिलकर बना है, तो समझ गए ना? ट्राईगोन मेट्रॉन से मिलकर बना है, और ट्राईगोन मेट्रॉन का मतलब होता है 3 साइड मेजर। तो हम इन तीनों का यूज करके हम इसका डेफिनेशन बनाए, और डेफिनेशन क्या था कि ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब क्या? आपसी रिश्ता क्या है, किसके बीच में? ये जो साइड है, ट्रायंगल का जो साइड है और उसका एंगल है। ट्रायंगल के कितने साइड और कितने एंगल होते हैं? ये जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं। तो इन तीनों साइड और तीनों एंगल के बीच में आपसी रिश्ता क्या है,
ये हम किस में पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। किस में पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में। एक बार फिर से समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जहां पे हम एक ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच के रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ते हैं। या आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आप में एक ट्रिग्नोमेट्री क्या है? चैप्टर है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो जो कि बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। क्या बोल सकते हो आप लोग? बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री इज ए चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मैथमेटिक्स का वो चैप्टर है जिसमें हम क्या करते हैं? ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, आपसी रिश्ते के बारे में पढ़ते हैं। किसके? एक ट्रायंगल के साइड के और एंगल के। देखिए ट्रायंगल तो बहुत टाइप का होता है। ट्रायंगल क्या होता है? बहुत टाइप का होता है। और एक बात याद रखना, ये जो मैं बोला ट्रायंगल इज ए चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, से बिल्कुल भी कहीं मत बोल देना, ठीक है? वरना बोलेगा कौन टीचर तुम्हें पढ़ा दिया, कौन बेवकूफ़ टीचर तुम्हें पढ़ा दिया ये, ठीक है? तो ट्रायंगल बहुत टाइप का होता है। आप लोग बहुत सारे टाइप्स के ट्रायंगल पढ़े हो। तो ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एक ही टाइप के ट्रायंगल्स पढ़ा जाता है और वो कौन सा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल पढ़ा जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है वो क्या है? एक एंगल क्या है? एक एंगल है 80 डिग्री। 80 डिग्री ना बेवकूफो, 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री हो। ट्रायंगल, वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ हम राइट एंगल ट्रायंगल जो है, ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके जो तीनों साइड हैं और इसके जो तीनों एंगल है, इसके बीच में जो आपसी रिश्ता क्या है, आपसी रिलेशनशिप क्या है इनके बीच में, वो रिलेशनशिप नहीं जो तुम सोच रहे हो, वो रिलेशनशिप नहीं, इनके बीच में आपसी रिलेशन क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो चलो शुरू करते हैं। इसको सब लिख लियो आप लोग? तो लिख लियो तो हम मिटा देते हैं, मिटा दें। अब देखो नया चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री, आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो इसको, तो नए नए टर्म्स भी आएंगे। मान लो कहीं नई जगह घूमने जाते हो तो क्या होता है? नए नए चीज़ों को देखते हो, वैसे वैसे चीज़ों को देखते हो जो आज तक नहीं देखे हो आप लोग। बिल्कुल वैसे ही ये नया एक चैप्टर है, आप इसे पढ़ रहे हो तो इसमें नए नए टर्म्स आएंगे। शायद वैसे टर्म्स भी आ सकते हैं जो आज तक आप ना सुने हो, क्या सुने भी हो। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स है ट्रिग्नोमेट्री का, जो बेसिक टर्म्स है जिसको समझना बेहद ही जरूरी है, उसको समझते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं थीटा से कि थीटा क्या होता है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री में थीटा 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 यूज होता है। तो ये थीटा है क्या भाई? तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए क्या? थीटा। ये थीटा क्या है? थीटा को हम ऐसे लिखते हैं, एक ओ बनाते हैं और बीच में से इसका पेट क्या करते हैं? फाड़ देते हैं। तो ये हुआ थीटा। अब ये थीटा क्या है? देखो आप लोग क्या पढ़ते हो? इंग्लिश पढ़ते हो। तो इंग्लिश का शुरुआत आप लोग कहाँ से करते हो? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का, ठीक है? ABCDEFGHIJ, ए से लेके जेड तक। तो कुल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल 26 लेटर होते हैं। कुल कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? ए से लेके जेड तक। किस में? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, ठीक है? वैसे ही ग्रीक का एक अलग अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है? तो ग्रीक के अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर होते हैं? ग्रीक के अल्फ़ाबेट में 24 लेटर होते हैं, ठीक है? जो ग्रीक का अल्फ़ाबेट है, ठीक है? तो ग्रीक के अल्फ़ाबेट के जो 8वां अक्षर है, जो 8th लेटर है, ग्रीक के अल्फ़ाबेट जो है 24 लेटर जो है ग्रीक के अल्फ़ाबेट के, उसका जो 8th लेटर है मतलब 8वां अक्षर है, वो है थीटा। वो क्या है? वो है थीटा। अब ग्रीक का अल्फ़ाबेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख लीजिए, आप समझ जाइए। जो 8वें नंबर पे है वो क्या है? वो है थीटा। वैसे ही समझिए यहाँ पे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 8वां अक्षर कौन सा होता है? 8th लेटर कौन सा होता है? ABCDEFGH, एच होता है ना? तो एच क्या होता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 8वां अक्षर होता है। वैसे ही जो थीटा है वो ग्रीक अल्फ़ाबेट का 8वां अक्षर है, ठीक है? अब देखिए इसका यूज़ कहाँ पे होता है? इसका यूज़ किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में इसका क्या यूज़ होता है? ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़े हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एक ही ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, और वो कौन सा ट्रायंगल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमें एक एंगल तो पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है? हमें पता है
राइट एंगल ट्रेंगल है, हमें पता है कि एक एंगल ये 90 डिग्री है, बाकी जो ये दो एंगल है ये अननोन एंगल है। तो हम अननोन एंगल को डिनोट करने के लिए जहां भी हम अननोन एंगल के बारे में बात करेंगे तो उस एंगल के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, थीटा का यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग अलजेब्रा पढ़े हो तो अलजेब्रा में क्या होता है, मान लो कि लेट एज बी एक्स, मान लो एक क्वेश्चन आता है ना कि तुम्हारे पिता का उम्र इतना है, सोनू के पिता का उम्र इतना है, तो इसका उम्र कितना होगा, तो आप क्या करते हो, उसके पिता का उम्र एक्स मान लेते हो, फिर अपना उम्र उसमें से क्या करते हो, एक्स माइनस 30 या एक्स माइनस 20 कर देते हो। तो आप वहां पे किसका यूज करते हो, इंग्लिश अल्फाबेट का। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में जो अननोन एंगल है उसको डिनोट करने के लिए किसका यूज कर लिया गया, ग्रीक अल्फाबेट का यूज कर लिया गया। ग्रीक अल्फाबेट का जो 8वां अक्षर है थीटा, उसका यूज किया गया किसके लिए, उसका यूज किया गया जो भी राइट एंगल ट्रेंगल के अननोन एंगल है उसको डिनोट करने के लिए। तो थीटा जो बला था वहां पे खत्म हो गया। समझ में आ गया ना कि थीटा क्या होता है, थीटा समझ गए, ठीक है, कि थीटा क्या होता है। तो देखिए अब हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जहां से ट्रिग्नोमेट्री शुरू होता है और जहां पे ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है। तो कौन सा टर्म्स है वो पढ़ते हैं सबसे पहले हम। तो यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले काम करते हैं राइट एंगल ट्रेंगल बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रेंगल हम यहां पे बना लेते हैं। चल क्यों नहीं रहा है, ये बहुत दिक्कत है। देखो यहां पे बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रेंगल, लगता है इसका इंक खत्म हो गया, फ्यूल खत्म हो गया, इसका फ्यूल तो है भाई। राइट एंगल ट्रेंगल बहुत टेढ़ा बन गया है। ये रहा राइट एंगल ट्रेंगल, हम यहाँ पे बना लिए, ए बी सी इसका नाम दे दिए। ये रहा 90 डिग्री राइट एंगल ट्रेंगल का, और यहाँ पे रहा थीटा, और ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर गैंग ऑफ वासेपुर वाला परपेंडिकुलर नहीं, ये राइट एंगल ट्रेंगल का परपेंडिकुलर। और ये 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है, क्या होता है, हाइपोटेनस। तो ये समझ गए ना, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, बना दिए, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। ठीक है, अब जो वो इंपॉर्टेंट टर्म था जिसको जानना बेहद ही जरूरी है वो क्या है, उसका पर्दा हटाते हैं और हम यहां पे लिखते हैं। वो है सबसे पहला क्या है, साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो देखो ये जो 6 टर्म्स है आपको दिख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, मैंने क्या बोला कि यहीं से ट्रिग्नोमेट्री शुरू होता है और यहीं पे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, खत्म भी हो जाता है। मतलब पूरा ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ इसी का यूज ही होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का ही यूज होता है पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। तो हम इसको समझते हैं बेसिक ये होता क्या है। देखो सबसे पहले हम लेते हैं साइन थीटा को। तो ये जो साइन थीटा है ना, ये क्या होता है, साइन थीटा इस राइट एंगल ट्रेंगल का, साइन थीटा क्या होता है कि राइट एंगल ट्रेंगल का कुछ साइड के रेशियो के बराबर होता है। क्या होता है, साइन थीटा जो है वो राइट एंगल ट्रेंगल के कुछ साइड के रेशियो के बराबर होता है। वैसे ही कोस थीटा भी राइट एंगल ट्रेंगल के कुछ साइड के रेशियो के बराबर होता है। टेन थीटा भी राइट एंगल ट्रेंगल के कुछ साइड के रेशियो के बराबर होता है। और कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा भी राइट एंगल ट्रेंगल के कुछ साइड के रेशियो के बराबर होते हैं। तो हम समझते हैं कि जो साइन थीटा है वो इस राइट एंगल ट्रेंगल के कौन से साइड के रेशियो के बराबर है। तो देखिए जो साइन थीटा है वो किसके बराबर होता है, ये होता है किसके, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के बराबर। किसके बराबर होता है, मैंने अभी क्या कहा कि जो साइन थीटा है वो राइट एंगल ट्रेंगल के जो साइड है उसके साइड के रेशियो के बराबर होता है, कुछ साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के रेशियो के बराबर होता है। वैसे ही जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनस। और जो टेन थीटा है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई
परपेंडिकुलर बाई बेस के बराबर होता है। कौन कौन होता है? टेन थीटा होता है। तो ये तीनों आप समझ गए, ये तीनों आप समझ गए कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के बराबर होता है, जो कोस थीटा है वो बेस बाई हाइपोटेनस के बराबर होता है, पर और जो टेन थीटा है वो परपेंडिकुलर बाई बेस के बराबर होता है, रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए जो कोसेक थीटा है वो कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा आप साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। एक मिनट इसमें इंक डाल देते हैं हम, इंक डाल दिए तो मैं क्या कहां पे था? कोसेक थीटा पे था। तो ये जो कोसेक थीटा क्या है? साइन थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। मतलब ये क्या होता है? 1 बाई क्या होता है? 1 बाई साइन थीटा। मतलब ये जो साइन थीटा है इसको उल्टा कर दो, इसको क्या कर दो? उल्टा कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? यहां पे स्पेस नहीं है तो इसको मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ये जो सेक थीटा है वो कोसेक थीटा का क्या होता है? 1 बाई कोस थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। ये उल्टा कर दो, और जो कोट थीटा है वो टेन थीटा का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, 1 बाई टेन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? इसको पलट दो तो ये क्या हो जाएगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस बाई परपेंडिकुलर होगा। तो ये समझ गए साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई बेस, और कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। ये समझ गए? अब तो लग रहा होगा यार इसको याद कैसे करेंगे हम, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, इसमें तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मैं इसको याद कैसे करूंगा? तो मैं इसको याद करने का एक काफी अच्छा सा ट्रिक दे रहा हूं। यहां पे दिखाई दे रहा है आपको? मैं जरा चेक कर लूं कि यहां पे दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो यहां पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो देखिए आप लोग एक याद रखिए, याद क्या रखना है? यहां पे लिख देता हूं, लिखना है पंडित भोला प्रसाद हर हर बम। क्या होगा? पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम। फिर से सुनिए, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम। आपको याद करना है, क्या याद करना है? पंडित भोला प्रसाद, पहले ऊपर लिख दीजिए पंडित का पी, भोला का बी, प्रसाद का पी, हर का एच और बम का बी। पंडित भोला प्रसाद हर हर बम। और ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या है? बेस बाई हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस। हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आप लिख लिए कैसे? आप डायरेक्ट लिखे पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बटे यहां पे दे दिए, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया टेन थीटा। और बाकी आपको तीनों जो निकालना होगा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, तो आप इसको पलट दो। कोसेक थीटा एच बाई पी हो जाएगा, इसका उल्टा। और जो सेक थीटा है बी बाई एच है तो एच बाई बी हो जाएगा। और कॉट थीटा क्या है? टेन थीटा पी बाई बी है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बी बाई पी हो जाएगा। तो ये तीनों याद रख लीजिए, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम। तो आपका क्या हो जाएगा? ये जो 6 का 6 टर्म्स है आपका, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके याद हो जाएंगे आपको कि कौन किसके बराबर है। अब ये समझ गए आप? अब एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको, ठीक है? तो लिख लिए तो हम इसको मिटा देते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं सबसे बेसिक जो पहला क्वेश्चन है, मान लो छत पे चढ़ना है आपको, तो जो सबसे सीढ़ी पे चढ़ते जाओगे एक एक करके, तो जो सबसे पहली सीढ़ी है, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो क्या होता है कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहेगा। ठीक है, क्या दिया रहेगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहेगा, ठीक है, ABC करके, और बोलेगा आपको दो साइड का मेजर दिया रहेगा, आपको दे दिया रहेगा। ये क्या है? ये है 8 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। और बोलेगा आपको कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, जितने भी 6 के 6 हैं, आप इसको निकालिए इस राइट एंगल ट्रायंगल के। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है।
तो आपको उसमें अगर साइन थीटा निकालना हो, अगर ये राइट एंगल ट्रेंगल है और आपको साइन थीटा निकालना है, क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, यहाँ पे थीटा है, ठीक है। तो अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर और बाई हाइपोटेनस, और ये हाइपोटेनस। लेकिन आपको परपेंडिकुलर पता है 8 सेंटीमीटर, लेकिन हाइपोटेनस आपको नहीं पता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे ना। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है ना पाइथागोरस थ्योरम आपका। हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आप इस फॉर्मूला पे रख के तीसरा साइड निकाल लेंगे। आपको अगर राइट एंगल ट्रायंगल का 2 साइड दिया हो तो आप तीसरा साइड आसानी से निकाल सकते हैं। आपको मान लो हाइपोटेनस बेस दिया हो तो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया हो तो बेस निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर बेस दिया हो तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर और बेस दिया है तो हाइपोटेनस निकालना है। तो आपको पता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 64 प्लस 36, एच स्क्वायर इक्वल टू 100 और एच इक्वल टू 10। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला एच इक्वल टू स्क्वायर रूट 100 तो हो जाएगा 10। तो ये जो हाइपोटेनस आपका निकल गया, हाइपोटेनस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। आपने क्या यूज करके निकाला, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आपने 10 सेंटीमीटर निकाल लिया, किसका, हाइपोटेनस का लेंथ। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब आपको निकालना है साइन थीटा, ठीक है, आपको निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यहाँ पे थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के जो सामने होता है वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के सामने होता है हाइपोटेनस, और जो थीटा है, थीटा के जो सामने वाला साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला हाइपोटेनस और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो थीटा से सटा हुआ साइड होगा, जो थीटा से सटा हुआ साइड होगा ये वाला, वो होता है बेस। समझ गए, समझ गए ना कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल ये जो 90 डिग्री है, राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इस वाले में थीटा यहाँ पे है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हुआ 8 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो 8/10 हो गया आपको साइन थीटा। अगर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कौन सा होता है, थीटा से सटा हुआ, तो ये हो गया बेस। तो बेस कितना है 6 और हाइपोटेनस है 10, तो 6/10 हो गया कॉस थीटा। टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 8 और बेस कितना है 6। वैसे ही आप क्या निकालोगे, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा कर दो तो साइन थीटा है 8/10, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 10/8। वैसे ही सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा, कॉस थीटा है 6/10 तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 10/6। और कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा, अगर टेन थीटा कितना है 8/6 है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा 6/8। दिख रहा है ना, ये नीचे वाला देख लो एक बार में, हाँ दिख रहा है आपको। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको परपेंड यहाँ पे दिया हुआ था ये वाला साइड, ये वाला साइड दिया हुआ था, यहाँ पे थीटा दिया हुआ था, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको देते हैं हम। लिख लिया आप लोग, देखिए समझना क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, 2-3 चीज ध्यान में देखना है। पहला क्या है कि थीटा कहाँ पे दिया हुआ है, थीटा यहाँ पे दिया हुआ था, और मैं बोला हूं कि थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर मैं लिख देता हूं याद करने के लिए, 90 डिग्री के जो सामने होगा, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होगा, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होगा, और जो ये थीटा है, थीटा के सामने क्या होगा, थीटा के सामने होगा आपका परपेंडिकुलर, और थीटा से सटा हुआ बेस होता है। ये याद रखिएगा कि जो भी थीटा माना जाएगा, जो भी थीटा माना जाएगा उसके जो सामने वाला होगा वो परपेंडिकुलर होगा और उससे सटा हुआ बेस होगा। तो साइन थीटा पता है आपको, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेनस आपने निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से 10 सेंटीमीटर। तो 8/10, कॉस थीटा हो गया 6/10, टेन थीटा हो गया 8/6, कॉसेक थीटा हो गया 10/8, और सेक थीटा हो गया 10/6, और कॉट थीटा हो गया 6/8।
8। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखिए है क्या, सेम यही राइट एंगल ट्रायंगल है, वैल्यू भी वही रखेंगे ए बी और सी, ठीक है। यहां पे है आपका राइट एंगल और यहां पे इस बार थीटा कर दिए। पिछले वाले क्वेश्चन में हम थीटा यहां पे रखे थे, इस वाले क्वेश्चन में हम थीटा यहां पे रख देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, इसका लिख लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर और इसका लिख लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर। और हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमको दिया गया है, ये क्या हुआ है, दिया गया है, हमको निकालना है जो भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। हमको निकालना क्या है, निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। इसका हमें नहीं पता है कि ए बी कितना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 10 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होगा, ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी को अगर हम ऐसे लिखते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 36, तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 और ए बी इज इक्वल टू 8। तो ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया 8 सेंटीमीटर हमारा पाइथागोरस थ्योरम से। क्या हो गया, ए बी आ गया 8 सेंटीमीटर हमारा किससे आ गया, पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, पिछले वाले क्वेश्चन में हम इसको परपेंडिकुलर मान लिए थे, इसको बेस हम लिए थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा वो ध्यान दीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, थीटा यहाँ पे था, थीटा यहाँ पे था और मैं कहा था कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, थीटा यहाँ पे है। तो थीटा जब यहाँ पे है तो थीटा के सामने ये वाला साइड है, तो इस बार परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो इस बार क्या हो जाएगा, ठीक आ रहा था रुक गया, तो इस बार जो परपेंडिकुलर होगा वो ये हो जाएगा, बीसी हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा क्या हुआ, पहले थीटा यहाँ पे था, इस बार मैंने थीटा का चेंज कर दिया पोजीशन, थीटा यहाँ पे ले लिया मैंने, और जब थीटा यहाँ पे ले लिया तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सटे हुए बेस होता है। तो इस बार जो ए बी है वो बेस होगा, बीसी परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस तो मतलब हमेशा वही होगा, कुछ भी हो जाए, थीटा कहीं भी चला जाए, हाइपोटेनस राइट एंगल है उसके सामने ही होगा। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इस बार परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर है बीसी, और बीसी कितना है 6, और हाइपोटेनस तो हमेशा वही रहेगा 10, तो 6/10। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा बेस बाय हाइपोटेनस, और बेस कौन है, इस बार बेस ये है, पिछला क्वेश्चन में बेस ये था क्योंकि थीटा यहाँ पे था, इस बार बेस ये है क्योंकि थीटा यहाँ पे है। थीटा के जो सटे होता है वो बेस होता है, थीटा के जस्ट जो सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो इस वाले में कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस है 8 और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस तो 10 हमेशा वही रहेगा। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस क्या हो जाएगा 6/8, और इसको पलट दो यहाँ पे, कॉसेक थीटा का क्या होगा, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है 10 है और परपेंडिकुलर है 6, साइन थीटा को पलट दो, वैसे ही सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा कॉस थीटा को पलट दो, तो कॉस थीटा है 8/10, तो सेक थीटा हो जाएगा 10/8, टेन थीटा है 6/8, तो कॉट थीटा हो जाएगा 8/6। समझ गए यहाँ पे जरा ध्यान देने वाली बात थी, बात ये था कि अगर यहाँ पे थीटा रहेगा, यहाँ पे थीटा रहेगा तो परपेंडिकुलर ये होगा, क्योंकि थीटा हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर जो होगा वो थीटा के जो सामने वाला साइड होगा ना, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जब थीटा यहाँ पे होगा तो इसके सामने वाला साइड ये है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, और जो राइट एंगल है उसके सामने हाइपोटेनस होगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में थीटा यहाँ पे चला गया था, तो यहाँ इस थीटा के सामने कौन सा है, ये वाला है,
कौन है, BC है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, BC परपेंडिकुलर हो जाएगा और AB क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये रहा एक बेसिक साइन थीटा कॉस थीटा और सेक थीटा निकालने का, बाकी जो भी है टेन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा निकालने का। मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता दिया कि साइन थीटा कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा कैसे निकालते हैं। और दो टाइप का क्वेश्चन मैं बनवा के आपको दिखा दिया कि कैसे आप निकालिएगा। मान लीजिए थीटा भी चेंज हो जाए तो आपका एक बेसिक फाउंडेशन है जो वो खत्म हो गया है। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आप क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो मेरे से पूछिएगा। ये एक प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिया हूं मैं, आप इसको जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इसके आगे का बात करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अभी ये रहा बेसिक आपका था, ये जो भी वीडियो था इंट्रोडक्शन, तो इसमें काफ़ी कम बात की है, हम बस 2 एग्जाम्पल लेके समझाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे इस ट्रिग्नोमेट्री में। तो बने रहिए, फील द नॉलेज।